film called Elan. I know, I didn't forget it. So I only reminded you outside. Zalim bhi ki thi. So I'm today very happy. I'm meeting her after I think 20 years or something. I'm seeing you, but you haven't changed at all. You look the same. And I told her also, ऐसा लगता है बिल्कुल चेंज नहीं है, ऐसा लगता है रात को फ्रिज में जाके सो जाती है. नमस्कार, थैंक यू सो मच. इतना प्यार एंड सो मच अप्रिसिएशन. मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग याद रखते हैं और आप स्पेशली मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल. मैंने कम से कम 10 से 15 साल तक मैंने बिल्कुल काम नहीं किया और मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री से मैंने दूर रखा. इसके बावजूद जो मुझे आप लोग याद रखते हो, प्यार देते हो, मैं बस सिर्फ आई एम ओनली हम्बल एंड आई फील ग्रेटफुल. और ग्रैटिट्यूड की अगर बात करें तो आप विष्णु जी को सुने और ही इज़ सो हम्बल एंड ऑफ कोर्स अक्षय, दे आर ऑल नोन फॉर देयर ह्यूमिलिटी. हम सारे जब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पिक्चर की बात बाद में करते हैं, हम एक दूसरे की पर्सनालिटी, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं एंड दे हैव अर्नड इट. So I also feel very grateful for the same reason that I must have done something good in my life to be here today before all of you. And second of all, अगर मैं ये कहूँ कि this movie is very special for me, to be a part of this stage, दोबारा आने के बाद आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ सालों से आई एम वर्किंग अगेन और मैं आपको मिलते आती हूँ अलग अलग फिल्मों के साथ या सीरीज़ के साथ. हर बार मुझे ये फीलिंग आती है कि आई एम सो लकी टू बिलोंग हियर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी. सो आई थैंक एवरीबडी, मुकेश जी द डायरेक्टर, फॉर गिविंग मी दिस. मैंने ये कहा कि यहाँ एक्शन हीरोज़ के बीच में मैं खड़ी हूँ, प्रभास, अक्षय एंड विष्णु, और मैंने भी तलवार लेके मैंने भी कुछ ऐसे 2-4 शॉट किए हैं. आई होप कि आप मुझे उस रूप में देखें एंड यू अप्रिशिएट मी, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि जैसे आई एम द एक्शन क्वीन. I felt like that. So thank you so much for giving me this role, Vishnu, and he's a great producer. हर बार आप सुनते होंगे ना, कहते हैं ना कि ये फिल्म ऐसे नहीं लगा कि मैं शूटिंग कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, जैसे लगता है पिकनिक. और ये वाकई मेरे लिए पिकनिक था, क्योंकि न्यूजीलैंड में थे और मैंने स्काई डाइविंग भी की अपने को एक्टर के साथ, और फिर मोहन सर के घर में जाके घर का खाना खाते थे. It was everybody was playing and Vishnu really looked after us. कभी भी एक दिन भी ऐसे, और मैं अपने घर से 10 दिन से बाहर नहीं रहती हूँ. I get very upset and very like that. लेकिन कैसे 25 दिन निकल गए न्यूजीलैंड में पता ही नहीं चला. This is a great unit and with Arpit we watched all the matches. So it was truly work with pleasure and thank you so much for having me here today. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing all of that. And I want to give one more special note, please, for Akshay. He's a special guy because we've done movies back in the 90s. So 90s के बाद to share a film and to share a stage is really special. Thank you. Thank you so much, ma'am. Arpit sir, quickly I'll come to you, of course. आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ तो मुझे अक्षय सर की बात याद आ रही है कि सभी एक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन लक 1% एक्टर्स का होता है. मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि मोहन बाबू सर और विष्णु सर ने मुझे इतनी बड़ी मूवी में चांस दिया एज ए मैन विलन. और मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, आपकी जो मैंने फिल्म देखी मैं प्रीव्यू में, तो वो अगर शेयर कर सकता हूँ तो. अभी 10 दिन पहले मैंने कनप्पा फिल्म देखी थी मैंने. वो कहानी बता दो. नहीं मैं वो कहानी नहीं बता रहा हूँ. तो मोहन बाबू सर ने मुझे बुलाया कि अर्पित हिंदी डब हुआ है तो आप देखो कैसा लग रहा है. तो सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरा जैसा अगर बड़ा आदमी, अगर इतना लंबा चौड़ा आदमी अगर फिल्म देख के रो सकता है तो मतलब वो फिल्म कैसी होगी. मैंने इतने सालों बाद कोई फिल्म देखी जिसमें मैंने मतलब लास्ट के 40 मिनट्स पूरी बॉडी में घूसबम्स थे मेरे. तो प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार ये फिल्म आप जरूर देखें. आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी. हर हर महादेव. थैंक यू सो मच. टीजर में सबसे ज्यादा कलेश इन्होंने मचाया है and he is the one who is saying कि मैं रोया. Okay, now it's over to you. जी कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? मेरा सवाल, हेलो, भावना शर्मा. सामने किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता. और जब मैंने अक्षय सर के साथ काम किया तो पूरी यूनिट के साथ जो उनका बिहेवियर था, वो मुझे वही कहावत याद आ गई
कि सचमुच बड़ा आदमी वही होता है जो किसी को अपने सामने छोटा नहीं महसूस होने देता। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है, one of the most genuine superstars of our industry, ladies and gentlemen, on screen, off screen. Give it up for Mr. Akshay Kumar. नहीं, मैंने कहा सर आप मुझे मालूम है, प्रश्न लेके आए थे, पूछ लीजिए। मैंने कहा था, मना किया था, पूछ लीजिए जो लिखा हुआ पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे सर ने भी बोला, महादेव की बात करते ही आपका ही चेहरा सामने आ रहा है, तो अब इंडस्ट्री के मतलब हमारे क्विंट एसेंशियल महादेव के रूप में आपको हर कोई देख रहा है। ये मेरी किस्मत ही है, बहुत अच्छी किस्मत है जो मुझे मौका मिल जाता है। और मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ। ओ माई गॉड 1 में मुझे भगवान कृष्ण का रोल करने मिला, फिर ओ माई गॉड 2 में शिव जी का, फिर कनप्पा में शिव जी का। तो ये कहाँ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि किसी को इतने अच्छे अच्छे रोल में। मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। मेरे फादर जब इधर आए थे मुंबई, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमको बड़ा मज़ा आता था शूटिंग देखने में जाते थे। बहुत मैं बात कर रहा हूँ 1970 की। तो मेरे फादर खड़े हुए थे, शूटिंग देख रहे थे। तो एक आदमी आता है, उनको कहता है कि भाई साहब एक्टिंग करोगे? हाँ जी, हाँ। ही वॉज शॉक्ड। ऐसे मेरे फादर बहुत 6 फुट 1 इंच के, बहुत टॉल, ही वॉज अ रेसलर, आर्मी में काम करते थे। तो बोला चलो आ जाओ। और आप विश्वास नहीं करोगे, लेके उनको शिवजी का कॉस्ट्यूम पहना दिया था। सो वो शिवजी बने थे। तो वो मतलब भले वो 5 सेकंड के लिए बने थे, 5-10 सेकंड के लिए, तो वो उनका पहला था। तो मेरी किस्मत है जो मुझे उनके बेटे को भी यही रोल मिल गया। That's it. क्या बात है। Just one more question, quickly. Telugu film debut, you know, after so many years of excellence, अब ये एक और डेब्यू हो रहा है आपका, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा। जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने 2 बार रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं कि क्यों मना किया था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि पहले तो इनका ही फ़ोन, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं विष्णु जी को नहीं जानता था, इनके फादर को ज़रूर जानता हूँ। तो सडनली फ़ोन आया तो मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। और एक्चुअली मुझे भी फ़ोन नहीं किया था, किसी और को गया था, और वो भी किसी और के थ्रू से आया था, सुधा मैडम के थ्रू से आया था। मैं राइट? सो पता नहीं चला था। एंड यू नो, ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल कॉल एक्टर्स, मैनेजर्स एंड ऑल, जहाँ इट्स अ होक्स कॉल, इट्स अ रॉन्ग कॉल, एंड दे फूल देम। फिर चल गया, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही चला लो। तो पता नहीं चलता, तो इसलिए आई डिडंट अंडरस्टैंड इट। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन आई केम टू नो एवरीथिंग, देन आई गॉट इनटू इट, देन आई मेट हिम। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम, ही केम टू माय ऑफिस, एंड व्हेन आई सॉ हिम एंड द वे ही स्पोक, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी इनको पहली बार इधर देखा है, ही साउंड्स सो जेन्युइन, सो जेन्युइन। मैं नहीं जानता था इनको, मैं जब इनको पहली बार मिला, इन्होंने जिस हिसाब से बात की, और अभी भी मैं वही देख रहा था, मैं बैठा हुआ था, इनको मैं देख रहा था। मुझे हिंदी नहीं आती बराबर, मैं हैदराबादी हिंदी के हिसाब से बात करता हूँ, बट द वे ही सेज इट, द वे ही टॉक्स, ही इज कंप्लीटली अ जेन्युइन मैन, ही इज अ जेन्युइन प्रोड्यूसर, ही इज अ जेन्युइन एक्टर, एंड दैट इज व्हाट लीड्स इट फॉरवर्ड। कि देन आफ्टर दैट आई डिडंट हैव टू आस्क हिम द होल स्क्रिप्ट और एनीथिंग, I just went with the flow, and that's it. And that's how I came into the film. That's it. Thank you so much, sir, for sharing all of that. I know you have a lot of. का जो सब्जेक्ट था उसको हिस्टोरिकल में कन्वर्ट करना आसान नहीं था। तो आपने स्टोरी के लेवल पे और डायरेक्शन के लेवल पे, और खास तौर पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट, तो कितनी डिफिकल्टी आई इस चीज़ को लेके कि सबको प्रॉपर स्पेस भी मिलना चाहिए और हिस्टोरिकल लगे फिल्म, न कि माइथोलॉजिकल। आपने पूछा कि कितना मुश्किल था। मुझे लगता है कि हम सबको भगवान शिव ही पार लगा रहे थे, और तभी इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ, इतने बड़े कैनवस की फिल्म इतनी आसानी से पूरी हो गई कि हमें पता भी नहीं चला। और जैसा मधु जी ने कहा कि हमने बिल्कुल हंसते खेलते, बिना किसी स्ट्रेस के, इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से बनाया
कि ये सिर्फ भगवान शिव की ब्लेसिंग हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये उन्हीं के एक भक्त की कहानी है, तो वही पार लगा रहे हैं इसको। और हिस्टोरिकल तो ये कहानी है ही, मैंने बताया जैसा आपको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद रिकॉग्नाइज करता है कि ये कनप्पा का गांव है, तो कनप्पा एक हिस्टोरिकल फिगर है और हम इसको फोक टेल कहते हैं। श्रीकालाहस्ती मंदिर है तिरुपति में, तिरुपति बालाजी आप सब जानते हैं, वहीं पे शिव जी के 5 मूलभूत लिंगम है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु। इसमें ये वायु लिंगम है, जो इस कहते हैं कि ये लिंगम जो है ये सांस लेता है। आज भी आप मंदिर जाएंगे तो 2 दिए रखे हुए हैं जो फड़कते हैं उनकी सांसों से। आप बिलीव करें ना करें, आप जाएं मंदिर, आप देख लें। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको माइथोलॉजी पहले कहा जाता रहा है। अब मुझे लगता है कि अब सब आप लोग भी हिस्टोरिकल ही कहेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है इसके। मुकेश जी, जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप न्यूजीलैंड कितने दिनों के लिए गए थे? मैं लगभग 5 महीने था वहाँ। कुल मिला तो के। शिव जी वहाँ नहीं आए थे? मुझे लेके नहीं गए वहाँ। वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। देखिए, कहते हैं कि हर जीव में शिव है, इसलिए जितने भी जीव तो वहाँ थे मुझे सब तो शिव लेके थे। नहीं गए। मेरे अंदर भी शिव जी है, मुझे क्यों नहीं ले गए थे? ऐसे ही पूछो। चलो आगे, नेक्स्ट। विष्णु जी, राइटिंग के लेवल पे आपको कितनी डिफिकल्टी था? डिफिकल्टी कुछ नहीं था, क्योंकि see, I'll tell you where we started off from. See, this movie was I'm going to give a little brief history lesson, so I'm sorry it's going to take a 3-4 minutes. See, Kanappa is not a known story for all the people here. I believe the story took place in the 2nd century. The first reference on Kanappa, Adiguru Shankaracharya, while writing the Shiva Purana, made a reference that an Adivasi offered meat to Lord Shiva. That was the first reference of Kanappa. And Kanappa's story was written from there. In Sri Salem, when the Sri Chakra is written, even there, even today, when you go to one of the Jyotirlingas in Hyderabad, near Hyderabad, Sri Salem, it is written there. Long before that, the Vayulinga is there. That's the only linga which is, the base is in the shape of a spider, the sides are of elephant tusks, and on the top is a snake. This is the shape of Vayulinga. Kanappa is a devotee of Shiva in that area. And after 8th century, in the 14th century, one of the greatest kings of India, Sri Krishna Devaraya, in his kingdom, there was this very famous poet called Durjeti. Durjeti wrote poems on Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam, which means all the miracles of Sri Kalahasti Ishvara, this temple where the Vayulinga is Sri Kalahasti. And those poems, they were written in these, in Telugu they call it Tatipa Gandralu, means in the palm leaves, I don't know what they call in Hindi, Tarapatra, almost the same. They were lost, and then in the 18th century there was this English collector called Mr. C.P. Brown, who collected all these and then translated them with scholars into English, and the book was published in 1895, and there are 5 books today which are still in preservation. One of them is in Bikaner Museum. Based on that book, in 1938, a silent film was made called Kannappa Nayanar. And then in 1953, one of the greatest Indian actors, legendary Dr. Rajkumar sir in Kannada, made his Arangetram in films through this movie called Bedar Kannappa in Kannada. And he acted simultaneously in Telugu. In Telugu it was called Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam. The same production company from Chennai made the movie in Hindi called Shiva Bhakt in 1954. And then Bedar Kannappa was again remade in 1976 by legendary directors Mr. Bapu and Ramana with another great Telugu actor, Mr. Krishnam Raju, who happens to be the uncle of Prabhas. And then again, Mr. Rajkumar made that movie in Kannada in 1988, where he played the role of Lord Shiva, and his son, Shivaraj Kumar sir, played Kannappa. And then after 50 years, I believe in Telugu when we first started, Lord Shiva gave me the permission to tell this generation the story of Kannappa. And when I was writing Kannappa,
See, the last 30 minutes is the same. An atheist becomes God's devotee, and God decides to test him. And it's a known legend that the linga, blood starts coming from the linga, and Kannappa takes his eye out and gives it to Lord Shiva. This is a single pager. For me, it's a half pager. Now, who was Kannappa? What was he? Why was he an atheist? For me, it was an open canvas. For me, the canvas was large. And I'm a huge fan of Lord of the Rings. And I've read the books, watched the movies, I know the dialogues, scene by scene. So for me, I wanted to create my world, and I felt that this is what Kannappa was. This is who he was. This is why he was an atheist. And his love to Lord Shiva. Why is he in love with Lord Shiva towards the end? And why did Lord Shiva actually test him? And what was the relationship between the god and the devotee? And how pure should the devotion mean? See, one thing which I have common with Mr. Akshay Kumar and me is that our devotion to God knows no boundaries and no rituals. It's what we feel in the heart is what we do, is what God accepts. नमस्कार, मैं रेखा खान नवभारत टाइम से पूरी टीम को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और टीज़र है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैं अक्षय से जानना चाहूँगी। अक्षय, ये दूसरी बार है जब हम आपको एक भगवान शिव के रूप में देख रहे हैं, तो किस तरह का एक आप कनेक्शन महसूस करते हैं उनके साथ? और जो ये नास्तिक से आस्तिक बनने वाली बात है, तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है, जो आज का दौर है, उसमें क्या ये फिल्म एक थोड़ी आस्था की तरफ लेकर जाएगी? जी सारे दोनों मैंने बोला जी, क्योंकि आप ही इसमें एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल जो किरदार है वो निभा रहे हैं। वापस बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, किस तरह का कनेक्शन आप फील करते हैं? क्योंकि जब आपको देख रहे हैं पर्दे पे तो ऐसा लग आप ही हैं, मतलब वो आपको ही हम देख पा रहे हैं। कनेक्शन यही है कि हम बचपन से हमें मेरे माता पिता ने यही कहा था कि शिव जी जो हैं वो आपके पिता हैं और माता रानी आपकी माँ है। तो ऐसे ही चलता रहा और ऐसा मुझे लगता है हम सभी लोगों में ज़्यादा करके हमारे जो माँ बाप हैं हमें यही बताते हैं। सो कनेक्शन जो है वो अपने आप आ जाता है। कईयों को नहीं आता है, कईयों को आता है, कईयों को बहुत आता है। फिल्म एक छोटा सा ज़रिया है। मैंने भी ओ माय गॉड बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई, फिर ये कन्नप्पा में मुझे मौका मिला। एक ज़रिया है जो जितनी आस्था इसमें से ले सकता है, समझ सकता है। फिर मैंने एक फिल्म राम सेतु भी बनाई थी, जैसे इन्होंने बताया कि देयर इज़ एविडेंस कि भगवान राम और हनुमान जी और उनके सारे वानर सेना ने सेतु बनाया था। बल्कि एविडेंस है, नासा ने प्रूव किया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब साइंस इसके बारे में बोलता है तब विश्वास करना शुरू होता है। उसी हिसाब से कन्नप्पा जो है, ये आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा इसकी कहानी के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे उन्होंने बताया कि कन्नप्पा का खुद का मतलब देयर इज अ विलेज ऑल्सो। सो ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते आस्था बढ़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं बढ़ सकती। वो अपने आप ही अंदर से आती है, अंदरूनी आती है, अपने आप ही से अंदर से बात करना शुरू करती है। वक्त आता है, हर इंसान के अंदर एक वक्त आता है, चाहे वो अल्लाह को याद करे, चाहे वो भगवान शिव को याद करे, चाहे वो भगवान जीसस को याद करे, जिनको वो अपने आप आते हैं। तो बस ये उसी हिसाब से ये फिल्म उसको समझ के बनाई हुई है जी। और यही हमारी फिल्म का मैसेज भी है कि आप किसी को जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते। वही जी, दूसरा सवाल मेरा मुकेश कुमार सिंह जी से है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। मेरे बहुत ही पुराने परिचित मित्र और हमारे फैमिली फ्रेंड में बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि साउथ में खैर अब तो हम एक पैन इंडिया इंडस्ट्री अब कहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह के जो पौराणिक या हिस्टोरिकल उस तरह की कहानियाँ कहने का एक बहुत ही चलन है, बहुत ट्रेंड है, हम बहुत देखते हैं। लेकिन हिंदी में वो थोड़ा सा कम नज़र आता है, बॉलीवुड में। जी, इसका उत्तर तो जो पुराने लोग हैं कि क्यों नहीं बनी फिल्में,
वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं कि पिछले 20-25 सालों में एक समय था कि हमारे यहाँ नल दमयंती, शकुंतला, राम राज्य जैसी फिल्में बना करती थी, लेकिन 70s और के बाद एक जय संतोषी माँ बनी थी मेरे ख्याल से 73 में या 75 में। उसके बाद मुझे नहीं याद आता कि कोई भी भक्ति वाली फिल्म हमारे यहाँ बनी है। ये क्यों नहीं बनी है, इसका जवाब तो जो पुराने प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं वो दे सकते हैं। मैं तो अभी हमने टेलीविज़न में काम किया है, तो टेलीविज़न में तो बहुत बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन दक्षिण के लोग जो एक रूट है उससे शुरू से जुड़े रहे हैं और ये बहुत कभी टूटा नहीं है। वहाँ कंटिन्यू कोई ना कोई फिल्म बनती रहती है, हमारे पौराणिक आख्यानों पे, हमारे हिस्टोरिकल तथ्यों पे। तो वो परंपरा उन्होंने बनाए रखी, उन्होंने तोड़ा नहीं। और एक जो आप साउथ की बात कर रही है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग मुंबई में नॉर्मली एक जो फ़र्क जो मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में नॉर्मली हम लोग कितने भी सीनियर एक्टर हम लोग नाम लेकर पुकारते हैं। जैसे आपने कहा अक्षय, अमिताभ, हम लोग भी धर्मेंद्र, सब नाम लेकर बुलाते थे। दक्षिण में आने के बाद मैं दोबारा शायद ये कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ जितने भी सीनियर हैं, तेलुगु में उनको गारू कह के बुलाएंगे, आपके पैरेलल भी हैं, या उनको अगर तमिल है या कन्नड़ के हैं या मलयालम है तो उनको या तो अन्ना कहेंगे या सर कहेंगे। तो ये जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो मतलब मैंने तो ये मेरे लिए एक सीखने का अवसर था और मैंने सीखा। अक्षय, आपने गाना भी गाया है महाकाल चलो, तो मतलब कितना आप तो हैं तो मल्टीटास्कर ही हैं, यानी हरफन मौला हम आपको इसीलिए कहते हैं, तो वो कैसे था, क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह हुआ? स्टूडियो गए, गाना गा लिया और क्या करना था उसमें, हैं? गाना गाने के लिए मतलब जब हम गाते हैं एक एक्टर तो अपने आप को साबित कर चुके हैं। देखा जी, कोई भी गा सकता है, आप भी गा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, आवाज निकाली। Okay, hi, this is Arundhati from the Movie Mail and I have a question to Vishnu sir. Can you see me? Hi. Yes, of course, you're very pretty, I cannot. Thank you. But the question that I have is that there is a report that you are planning to do a tour of Jyotirlingam with all the with all the Jyotirlingam across the country. Is that true? And also I would like to know that after this film, because this film is looking really, really promising and I'm sure that everybody's gonna go there to watch the film. After that, are you planning to explore the Hindi film industry as well? Thank you. Thank you. The first question about the Jyotirlingas, I took up the Holy Trail, finished 5. The other 3, hopefully before April 25th, I get to finish the remaining 7 also. And right now, I think I am doing a Hindi film, Khanapa. So I think that answers the second question of yours. Thank you. जी, okay, अक्षय भाई, हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी. First of all, congratulations to everyone. This is Simran Singh here from DNA. Trailer looks really amazing and congratulations for that. मेरा सवाल अक्षय भाई थोड़े नाल है कि how do you look upon to this year? मतलब this year has been started on a great note with you also. The Skyfalls, how it has been released and received. मतलब though it is not very मतलब आपके लिए successful, it doesn't matter so much. But still, how do you look upon to this fact? जो एक dull phase था. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ. ਵਧੀਆ. ਹਾਂਜੀ. ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਆਰਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ। People by just being who they are, and today one of the biggest superstars in the country has his junior. I have to learn what made him. There are many other actors who came along with him, but not every one of them are superstars. He's sustained, he's like that. So what made him like that is I believe it's only his discipline and his love for the craft, and that I have to learn. And all the people you see on the poster over here, let it be Mr. Mohan Babu or Mr. Mohan Lal or Prabhas, they all have what others don't have, is a undying spirit of never giving up. And that's what I learned. And everybody fell in place, and most of them in this movie acted because of the love and respect they had for my father. And I have to be grateful for Mr. Mohan Lal, who's a legend on his own right, and Prabhas, my brother. He didn't even think twice. I had to he said, father came and asked me. I was scared why he was asking me, calling me. And then I said, you should have called me. Don't ask him to call, because
dad has that kind of persona back home. So I'm grateful for all of them, and even to Mr. Akshay Kumar, an actor of his stature, he doesn't need to come and do the character what he did. But for me, when I thought of Lord Shiva, it was him, and it wasn't easy getting him. Also, he rejected it twice, and yeah, but ultimately I had to. Ultimately, it was all Lord Shiva's insistence that he agreed. Check. But not yet. चेक इसमें है कोई बात नहीं चेक कर लीजिए इस बार चेक कर लीजिए प्लीज 1 2 4 ऑडियो चेक ये काटना पड़ेगा आपको हाँ आया ना लवली पता था मुझे सर See, कुछ बोल देता हूँ तब पता हैं जी April 25th आप लोग कन्नप्पा देखेगा. And remember this, for this generation, anybody who thinks of Lord Shiva, I hope and I'm confident it will be Mr. Akshay Kumar's picture which will come to our minds. And that's the kind of devotion we kind of made the movie in, and that's what he portrayed. On that note, ladies and gentlemen, thank you so much. Vishnu sir, please. Okay, sir. I just want to add. Really make my day. And when we started off with it, the whole idea was with my father. He was like, "We've been working on this film for quite some time. Go ahead, do it now." Maybe it's Lord Shiva's, him made him say that, and then everything fell in place. And it's all Lord Shiva's blessing. Yeah, who am I? I just executed his order. That's all I feel like. This journey just went on for a decade, sir. A lot of hard work has gone into it. कभी ऐसा हुआ कि doubt आया हो, sir? Like devotion की बात हो रही है, but was there a moment where you thought that what have I gotten myself into? Not even once. Faith can move mountains, and everything fell in place. All the people I wanted to act in the movie, and I made my effort, and every one of them fell in place, and they've done it. And when you watch the movie, the journey in the last 2 years has changed me as a human being also. So when you watch the movie, I hope I'll be able to tell what we have been dreaming about and trying to bring on to life. You just talked about the people. जी. जब कास्टिंग की बात चल रही थी, तो जैसे इन्होंने कहा कि हमने जो चाहा वो मिला. जो पहला नाम इन्होंने शिव के लिए लिया था, शिव के कैरेक्टर के लिए, वो अक्षय जी का ही था. और उस समय शायद हम कांटेक्ट नहीं कर पाए या जैसे भी बात नहीं बन पाई, लेकिन अल्टीमेटली जब हमको शूटिंग करना था उससे थोड़े दिन पहले अक्षय जी इस किरदार में नजर आए. So we have Akshay sir here. मोहन बाबू सर इसमें है, मोहन लाल सर हैं, प्रभास सर इसमें हैं. Getting all of them together, it's like वो आप सारी शक्तियों को एक साथ लेके आ गए. उसके ऊपर what do you have to say? See, Mr. Akshay Kumar and